हेलो फ्रेंड्स, मैं वोकैब वाला आप सभी का वोकैब वाला चैनल पे फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आई होप आप मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। अगर आपको आपके फीडबैक और सजेशन शेयर करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ईमेल आईडी पे उन्हें आप शेयर कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में उन्हें आप लिख सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप इस चैनल का बेस्ट यूज़ तभी कर सकते हैं जब आप कोई भी एक वीडियो को देखें, उसके अर्थ को समझें और इन लेसन्स को आपके डेली कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनाएं और इन लेसन्स की डेली प्रैक्टिस करें। आज हम सीखेंगे कुछ ऐसे फ्रेजेस जिन्हें आप ऑफिस के कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकते हैं। हमें डेली ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है जिससे हम दिखा सकते हैं कि हमारी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इसी अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए मैं आपसे कुछ ऐसे फ्रेजेस आज शेयर करूंगा जिससे आप ऑफिस में सभी को इम्प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। हमारा आज का पहला फ्रेज है बैक टू स्क्वायर वन। इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है टू स्टार्ट एनीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ड्यू टू फेल्यूर एंड विथ नो प्रोग्रेस मेड इन प्रीवियस अटेम्प्ट। इसका हिंदी में अर्थ है पिछले प्रयास में कोई प्रगति न होने के कारण या विफलता के कारण कोई भी कार्य पहले से शुरू करना। दोस्तों, इस फ्रेज का बैकग्राउंड कुछ सांप सीढ़ी गेम से मिलता जुलता है। जब कभी हम लोग सांप के यहाँ पे आते हैं तो हमको स्लाइड होके फिर से गेम पहले से स्टार्ट करना होता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग गेम स्क्वायर वन से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये फ्रेज वहीं से आई हुई है। तो इसका इंग्लिश में यूज़ कुछ इस प्रकार होगा, आई लॉस्ट माई पेन ड्राइव इन द बस दिस मॉर्निंग, नाउ आई नीड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्वायर वन टू प्रिपेयर माई प्रेजेंटेशन। हिंदी में उसका अनुवाद होगा, आज सुबह मैंने अपनी पेन ड्राइव बस में खो दी, अब मुझे शुरुआत से अपनी प्रेजेंटेशन बनानी पड़ेगी। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने मेरी पेन ड्राइव बस में खो दी है, इसलिए अभी मुझे प्रेजेंटेशन फिर से बनानी पड़ेगी। तो मैं स्क्वायर वन से फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ वो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। हमारा सेकंड फ्रेज है मिस द बोट। इसका इंग्लिश में मीनिंग है टू मिस अ चांस और लूज एन अपॉर्चुनिटी बाय बीइंग स्लो। तो मान लीजिए आप कोई बोट पकड़ रहे हैं बट आप बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं और डॉक पे पहुंचने के लिए आपको काफ़ी समय लग गया, तो वो बोट निकल गई। तो आपने क्या कर दिया, वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। तो इस फ्रेज का हिंदी में अर्थ होगा कार्य करने में धीमा होने की वजह से अच्छा अवसर हाथ से जाने देना या मौका हाथ से खोना। इंग्लिश में इसका यूज कुछ इस प्रकार होगा, एज आई कुड नॉट सबमिट माई प्रोजेक्ट ऑन टाइम आई डिड नॉट गेट द प्रमोशन, आई हैव मिस्ड द बोट नाउ। हिंदी में उसका अनुवाद होगा, मैंने समय पर अपना प्रोजेक्ट सबमिट न करने की वजह से मुझे पदोन्नति नहीं मिली, एक अच्छा अवसर मेरे हाथ से अब निकल गया है। तो मैंने बेसिकली एक बोट मिस कर दी है, एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। दोस्तों, हमारा आज का तीसरा फ्रेज है बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। इसका इंग्लिश में मीनिंग है ट्राई टू डू समथिंग विच इज़ वेरी डिफिकल्ट और ट्राई टू डू समथिंग विच इज़ आउट ऑफ योर एबिलिटी। हिंदी में उसका अर्थ है कुछ ऐसा करने की कोशिश करना जो बहुत मुश्किल है या आपकी क्षमता से बाहर है। ये काफ़ी इजी है। अगर आप बहुत ज़्यादा खाने का प्रयत्न करेंगे तो आप उसे खा नहीं पाएंगे, इसलिए ऐसा बोलते हैं कि बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। तो इसका यूसेज ऐसा है, टू इम्प्रेस द मैनेजर चार्ली हैज़ कमिटेड दैट ही कैन कंप्लीट अ वीक लॉन्ग प्रोजेक्ट इन वन डे, ही इज़ बाइटिंग ऑफ मोर देन ही कैन च्यू। तो चार्ली ने क्या किया, अपने मैनेजर को इम्प्रेस करने के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट उनको ऐसा बोल दिया कि मैं एक दिन में कर पाऊंगा, जिसे एक वीक लग सकता है या एक सप्ताह लग सकता है। सो व्हाट ही इज़ डूइंग, ही इज़ बाइटिंग ऑफ मोर ही कैन च्यू। इसका प्रयोग जो है हिंदी में वो कुछ इस प्रकार होगा, या जिसे हम अनुवाद कहते हैं वो कुछ इस प्रकार होगा, चार्ली ने मैनेजर को प्रभावित करने के लिए एक दिन में ही एक सप्ताह लंबी परियोजना को पूरा करने का वादा किया है। वह ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहा है जो उसकी क्षमता से बाहर है। तो हमारा आज का चौथा फ्रेज है आउट ऑफ द ब्लू। इसका मीनिंग है कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड, हैपेंड सडनली और विदाउट एनी प्रिपरेशन। इसका हिंदी में अर्थ है बिना किसी तैयारी या जो अचानक या अनपेक्षित हुआ हो।
तो कभी कभी आप दोस्तों अपने मैनेजर को बिना कुछ परमिशन लिए, बिना कुछ अपॉइंटमेंट लिए मिलने चले जाते हैं या किसी को भी कॉल कर देते हैं, तो हम लोग वो टाइम पे ये फ्रेज़ यूज़ कर सकते हैं। इसका इंग्लिश में यूज़ होगा आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू कॉल यू आउट ऑफ द ब्लू। इसका हिंदी में अनुवाद है मुझे आपको अप्रत्याशित रूप से कॉल करने के लिए बेहद खेद है। हमारा पांचवा और आखिरी आज का फ्रेज है अगेंस्ट द क्लॉक। इसका मीनिंग है टू डू समथिंग एज फास्ट एज पॉसिबल टू फिनिश अ वर्क बिफोर सर्टन टाइम। इसका हिंदी में अर्थ है समय से पहले काम खत्म करने की कोशिश करना। तो अगेंस्ट द क्लॉक का मीनिंग है कि आप अगर घड़ी के विरुद्ध कोई भी काम करने का प्रयत्न कर रहे हैं तो हम उसको कहते हैं अगेंस्ट द क्लॉक। इसका हिंदी में अनुवाद होगा मैं समय सीमा से पहले इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जितनी जल्दी हो सके काम कर रहा हूँ। तो इसी को इंग्लिश में हम लोग कैसा बोलेंगे, आई एम वर्किंग अगेंस्ट द क्लॉक टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लॉक के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, यानी जितना जल्दी हो सके वो काम को पूरा करने का कोशिश कर रहे हैं।